हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। एरियंस के लिए काफ़ी अच्छे समाचार हैं 2021 के लिए। उम्मीद करते हैं कि टॉरियंस के लिए भी होंगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि टॉरियंस के लिए 2021 क्या लेकर आया है। तो ये मैंने 3 पाइल्स निकाले हैं। जो फर्स्ट पाइल है, यहाँ से हम देखेंगे कि टॉरियंस की हेल्थ कैसी है और 2000 में उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो हम इस पाइल्स को ओपन करते हैं, इस पाइल को, और देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है क्रिएटिविटी का है, और सेकंड कार्ड जो है सिजोफ्रेनिया, और थर्ड कार्ड जो है ब्रेक थ्रू, और फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम बारी बारी से हर कार्ड के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी उनकी फिजिकल हेल्थ रहने वाली है। यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं टॉरियंस, तो उनको इस साल में संतान की प्राप्ति होगी और ज़रूर होगी। और बाकी जो टॉरियंस हैं जो फैमिली प्लान नहीं कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ टॉरियंस ऐसे भी होंगे जो बहुत मानसिक अवसाद में होंगे, परेशानी में होंगे, कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन। वो कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी यादों में ही अभी झूल रहे हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ पुरानी यादें, कुछ पास्ट के कड़वे अनुभव, जब हम उनको नहीं निकाल पाते हैं तो वह धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन और हमारी दिनचर्या का एक अंग बन जाती है। तो उससे हमें आगे निकलना होगा, उठना होगा। कुछ मुझे यहाँ पर टॉरियंस के कार्मिक पास्ट लाइफ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। हमें इधर से निकलना ही होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। टॉरियंस के लिए मेरी जो सलाह है वो ये है कि वे मैक्सिमम सनलाइट में रहें, सन की एनर्जी को भरपूर लें, और मदर नेचर में रहें। किसी आसपास के पार्क में जाएं, किसी ग्राउंड में जाएं, और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर नंगे पांव चलें। जितना टॉरियंस मुझे समझ में आता है कि नेचर में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका माइंड, उनकी बॉडी हील होगी। और कुछ टॉरियंस ऐसे भी होंगे जिनको अगर कोई टेंशन नहीं है तो वो ओवर ईटिंग से बहुत फूडी हो जाएंगे और ओवर ईटिंग से बीमार होंगे। ओवर ईटिंग के उनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ टॉरियंस की नींद पूरी नहीं होगी। तो टॉरियंस को भरपूर नींद लेने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। टॉरियंस को यानी अपनी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। माइंड, बॉडी और स्पिरिट में मुझे बैलेंसिंग नज़र नहीं आ रही है। कुछ डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि अगर आप फूड से भी अपने आप को, अगर आप अनहेल्दी फूड लेंगे तब भी आप अपनी बॉडी को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, और पुरानी यादों से नहीं निकलेंगे तो भी आप माइंड से भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ना आप तन से खुश हैं, ना आप मन से खुश हैं, तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट में बैलेंसिंग नहीं रहेगी। सब कुछ खराब होता हुआ दिखाई देगा। और आप जानते ही हैं कि अगर हमारी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है तो इसका हमारे जीवन के और भी पहलुओं पर, रिश्तों पर असर पड़ता है। सभी एनर्जीज जो हैं वे डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो देखिए, आपको कुछ तो ऐसा है जो परेशान कर रहा है और आपको उसको भुलाना ही होगा। कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जो बीमार पड़ेंगे लेकिन मेडिसिन लेने में बड़ी आनाकानी करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी इशू है और वे जाना नहीं चाहते। मैं उनको एक बात और बताऊं कि डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपको कुछ भी लगता है, क्योंकि कोई बिग इशू होगा नहीं, वो आप बना लेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप उस बिग इशू को होने से पहले ही ख़त्म कर दें, और प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना फुल चेकअप कराएं। आपको अपनी अनहेल्दी डाइट्स, अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना होगा, अपने अनहेल्दी बिहेवियर को छोड़ना ही होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि टॉरियंस के लिए बार बार मेरे पास यही निकल कर आ रहा है कि प्राकृतिक जीवन शैली, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। तो इतने में ही टॉरियंस जो हैं बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे।
तो टॉरियंस का कुल मिलाकर तन और मन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मेकिंग कार्ड्स आ रहे हैं, उनको यहाँ से निकलना होगा और खुद ही निकलना होगा। अगर वे ठीक रहना चाहते हैं, उनके माइंड बॉडी और स्पिरिट की अलाइनमेंट्स उनको चाहिए, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा। देखिए 7 चक्र क्रिस्टल्स हैं, उनको 7 चक्र क्रिस्टल ब्रेसलेट वियर करना होगा, या इन टम्बल्स का इस तरीके से आते हैं, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, अपने नेम से आप चार्ज करवा सकते हैं। 7 चक्र आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, टम्बल्स का पानी पी सकते हैं, जिससे आपको माइंड बॉडी और स्पिरिट में अलाइनमेंट फील होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अब दूसरा पहलू टॉरियंस का जो है वो है मनी को, कि कैसे रहने वाली है उनके पास मनी। मनी के बिना देखिए कुछ भी नहीं है। हम जीवन में जो कुछ भी एफर्ट करते हैं, जीवन के सभी काम जो हैं मनी से ही होते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मनी के बारे में जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज है, और सेकंड कार्ड जो है कंप्लीशन का कार्ड है, और थर्ड कार्ड पास्ट लाइफ्स का है। यहाँ पर मुझे जो समझ में आता है कि रोजगार के बारे में जो टॉरियंस हैं वो कुछ नया सोचने वाले हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ सोचने वाले हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी, आपको डूब कर काम करना होगा। अगर आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो बिल्कुल पैशन के साथ डूब कर आप काम करेंगे और कुछ नया करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं टॉरियंस में देख पा रही हूँ कि लंबे टाइम से वो उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि लंबे टाइम से वो किसी ऐसी चीज में एफर्ट कर रहे हैं जिसमें उनका बहुत सारा टाइम गया है, बहुत सारी एनर्जी गई है, लेकिन उनको वहां कुछ मिला नहीं है। बहुत मेहनत करने पर 80-90% तक वो लोग वहां गए हैं, उस फील्ड में गए हैं, उन्होंने वर्कआउट किया है, लेकिन 80 और 90% तक जाने के बाद भी उनका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी लगने के बाद भी वे लोग कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अब इस बोरिंग चैप्टर का अंत होगा, ये उससे बाहर निकलकर आने वाले हैं। बात इन्वेस्टमेंट की करें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमें रोकती है कि आपको बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि टॉरियंस ज्यादातर मैं देख रही हूं कि इस साल मनी मैटर्स में उनको मैच्योरिटी के साथ काम लेना होगा, और अगर उन्होंने बिना जानकारी प्राप्त किए जहां पर भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर बिना पूरी जानकारी के, बिना पूरे तथ्यों के उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो वे धोखा भी खा सकते हैं। खास करके साल के जो आखिर के 4 महीने हैं, 3 महीने, 4 महीने, वे कुछ ना कुछ धोखा खा सकते हैं और उनको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो बिना पूरी जानकारी के, बिना कोई रिसर्च किए, बिना किसी क्लैरिटी के उनको कहीं पर भी बिग डील नहीं करनी है। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो चल जाएगी, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट में उनको कोई लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बिग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी तरफ से उनको ये सलाह दी जाती है कि बिना पूरी जानकारी के आप ये काम नहीं करें। अभी हम देखते हैं कि टॉरियंस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो जब हम लव लाइफ की बात करते हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि टॉरियंस के लिए यहाँ पर 4 कार्ड निकल कर आए हैं। एक कार्ड अपने आप से पॉपअप हुआ था। लव लाइफ में जो मैं कार्ड देख रही हूँ है फ्रेंडलीनेस, लेटिंग गो, मोरालिटी एंड सक्सेस। ये 4 कार्ड लव लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है और बहुत खूबसूरत पार्ट है, किसी से प्यार होना। देखिए, लव लाइफ के बारे में मैं आपको ये कहूंगी टॉरियंस को कि जो अब तक सिंगल थे उनके लिए मेरी ये राय है कि पुरानी यादों को भुलाकर वे किसी नए जीवन की शुरुआत करें। और मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है किसी
नए पार्टनर के संकेत हैं। कुछ नए पार्टनर का लाइफ में आगमन होगा जो कि बहुत अच्छे होंगे, और वो इतने अच्छे होंगे कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको वो आपके पर्सन मिलेंगे। जैसा आप उनको रिस्पांस देंगे बराबर आपको वहां से उतना वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। यानी कि अगर आपको डांस पसंद है उनको डांस पसंद होगा, अगर आपको म्यूजिक पसंद है उन्हें भी म्यूजिक पसंद होगा, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो वो आपको बहुत घुमाने फिराने लेके जाने वाले हैं, और अगर आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक है तो आप यकीन मानिए कि वो भी बहुत फूडी होंगे। और अगर आपको गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं तो उनको गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपके जैसे नेचर के होंगे और बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे समझो। और देखिए, लेकिन जिनके लिए जो अभी शादी के लिए प्लान कर रहे हैं टॉरियंस, किसी रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उनको धीरज रखना होगा। टॉरियंस को मैं यहाँ एक बात और बोलूंगी कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की, कोई जल्दबाजी में मैरिज के लिए फैसला ले लिया तो वह गलत साबित हो सकता है। लेकिन जो लव लाइफ में है उनको मैं एक बात और बताऊंगी, यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, जो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो आपको पहले जानते हों, और हो सकता है पहले कोई उन्होंने आपकी हेल्प की हो, और अगर वो नहीं जानते हैं तो जल्दी ही आप उनके बारे में जानेंगे। और कैसे जानेंगे, वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। आपको किसी काम में जैसे कि ज़रूरत है और अचानक से आपको उनकी तरफ से कोई हेल्प मिलेगी, और बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत अट्रैक्शन होगी आपके पार्टनर में, और इतने अच्छे होंगे कि आप उनको शो ऑफ करना चाहेंगे, आप दिखाना चाहेंगे, दुनिया को बताना चाहेंगे कि आपके जो पर्सन है कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने स्मार्ट हैं। आप इस रीडिंग को वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर ऐसी होंगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो मेल पार्टनर हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसा मैं बता रही हूँ। और वो इतने इंटेलिजेंट होंगे, आपको उनकी कामयाबियों पर नाज होगा, आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। और उनको आप में क्या पसंद होगा, एक बात और जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, उनको आप में क्या पसंद होगा, उनको आपका एक मेच्योर फैशनेबल मेच्योरिटी वाला एक स्टाइल होता है ना, रहना सहना, कुछ कपड़े पहनने का ढंग, कुछ बात करने का ढंग, जो मैच्योरिटी होगी आपके अंदर, मैच्योरिटी लेवल होगा, उनको आपकी वो चीज़ पसंद आएगी। यानी उनको आपकी समझदारियां पसंद आएंगी, वो अंदाज उनको पसंद आएगा। और उनको आप में क्या अच्छा लगेगा, उनको आपकी हर बात अच्छी लगेगी, उनको आपका छूना अच्छा लगेगा, हाथ में हाथ लेकर घूमना अच्छा लगेगा। और अगर आप उनको उनका कोई काम करते हैं, कोई पर्सनल चीज़ें उनका पर्सनल काम करते हैं तो उनको वो बहुत अच्छा लगेगा। तो गुड लक टू यू। उम्मीद करती हूँ कि जो नए पर्सन की खोज में हैं उनको बहुत अच्छे पर्सन मिलने जा रहे हैं। आप अब इंतज़ार कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि 2021 में आपको कोई अच्छा पर्सन पार्टनर मिला या नहीं मिला। और एक जो लास्ट कार्ड है, मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरी रीडिंग का एक स्पेशल चैप्टर होता है कि स्पिरिचुअलिटी, इसको मैं कभी शेयर करना नहीं भूलती। इसके लिए भी ये कार्ड मेरे पास 2 बार पॉपअप हुआ, और इसके साथ ही सक्सेस कार्ड, और सेकंड कार्ड जो मेरे पास आ रहा है वो है गाइडेंस का। तो टॉरियंस ज़्यादातर जो लव लाइफ में नहीं होंगे, किसी रिलेशनशिप में नहीं होंगे, उनका समय तो अच्छा गुजर जाएगा जो किसी रिलेशनशिप में होंगे। लेकिन जो नहीं होंगे, जिनको किसी तरह का कुछ फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम है या मेंटल बॉडी में प्रॉब्लम है, कुछ तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उन लोगों को उनकी स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, या जो रिलेशनशिप में हैं उनकी कैसी रहेगी। तो इसके लिए मेरे पास 2 कार्ड निकल कर आए हैं, और वो है सक्सेस और गाइडेंस। तो देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मारामारी नहीं करनी है कि मैं अब स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे ग्रो करूं, मैं
क्या करूं मैं, कैसे करूं, मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूं, मैं और एफर्ट बढ़ा दूं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी खास आप वार्निंग समझ सकते हैं कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जैसे भी, जितना भी, जो भी आता है आप उतने में वैसे ही रहिए। आपको जो कुछ मिलना होगा वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ज्यादा बर्डन नहीं लेना है और बिल्कुल आपको खुश रहना है। आपको खुश रहना है। इस साल का पर्पस समझ सकते हैं आप, अपना स्पिरिचुअल मैसेज समझ सकते हैं कि आपको बहुत खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है और दूसरों को भी आपने खुशियां देनी है। आपको केवल वही काम करने हैं जिससे आपको खुद को खुशी मिलती है। अच्छे अच्छे काम कीजिए, खुशियां दीजिए, इससे आपकी खुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी। तो आपको खुशियां बांटनी है और आपको खुश रहना है और साथ में आपको जो भी कुछ चाहिए, गाइडेंस कार्ड आ रहा है, तो यानी कि आपको जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे आप अपने एंजल से, अपने इष्ट देवी देवता से, अपने जो आपके पितर हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए। केवल आपने 2 मिनट की प्रेयर रोज करनी है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे मैसेज को समझ गए होंगे। इसके अलावा एक डिवाइन मैसेज जो मुझे अभी आपके लिए फील हो रहा है, टॉरियंस के लिए, कि उनको स्त्रियों का सम्मान करना है। भले ही आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको खास करके अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करना है और अक्सर उनको आपने कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना है जिससे कि वे खुश रहें। तो जितना आपको फीमेल्स का आशीर्वाद मिलेगा, अपनी बड़ी आपकी बहन है, भाभी है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, छोटी या बड़ी, जो कोई भी है, जितना आप उनको खुश रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनको गिफ्ट देंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली बन जाएगा। तो गुड लक को बुलाने का मैंने आपको सक्सेस मंत्रा दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड लक टू यू।